औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी के हवाले से जो MCQs जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 है, अप टू 50 किलोमीटर फ्राम द सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें सवाल में ये पूछ रहा है कि तकरीबन सतह ज़मीन से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली क्या चीज़ होती है। तो उसमें 21% जो है तकरीबन ऑक्सीजन होती है और 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। 21% ऑक्सीजन और 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जिसके ज़रिए हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कि जो ज़्यादातर वेदर फिनोमिना होता है, जो मतलब हमारे मौसम होते हैं, वो ज़्यादातर कौन सी लेयर में होते हैं एटमॉस्फेयर की। तो वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर। हमारे ऊपर जो 4 लेयर्स हैं जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर है, मीज़ोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। इन लेयर्स में वो कौन सी लेयर है जिसमें हमारा वेदर होता है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट आएगा, द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द फैक्ट। जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसके बाद क्या चीज़ पैदा होती है, द अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। तो वो फिर दिन और रात बनते हैं। जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है तो दिन और रात जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट आएगा कि फनल शेप क्लाउड्स विद वायलेंट वायरल विंड्स। मतलब फनल शेप की तरह के जो बादल होते हैं जिनमें बहुत ही सख्त जो हैं वो हवाएं होती हैं, उनको क्या नाम देते हैं। उनका नाम होता है टॉर्नेडो। उनका नाम होता है टॉर्नेडो। नेक्स्ट आएगा, एन अपर विंड सिस्टम विद वेरी हाई वेलोसिटीज़ इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम अपर विंड सिस्टम, जो हमारे ऊपर का विंड सिस्टम होता है उसमें वेलोसिटी जो होती हैं, जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो सिस्टम होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और इसका नाम होता है जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट आएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के जो बुखारात जो हवा के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या यानी कि कहते हैं, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इज़ नोन एज थंडरबोल्ट ऑफ एशिया। वो कौन सा मुल्क है जिसको थंडरबोल्ट ऑफ एशिया का नाम दिया गया है। तो वो है भूटान। भूटान को थंडरबोल्ट ऑफ एशिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस। उस मुल्क का नाम बताएं जिसमें से इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर से क्या मुराद है, ये हमारी ज़मीन है। मैं दोबारा बनाता हूँ, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। अब ये दरमियान से इक्वेटर गुजरता है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इस इक्वेटर के अंदर से जो एक मुल्क है वो है मलाइशिया। अच्छा, उसके बाद है कि द डिफ्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन काज्ड मेनली। जो हमारे इर्द गिर्द ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो आजकल मतलब बल्कि काफ़ी अरसे से जो है वो डिप्लीट हो रही है। उसकी जो सतह है वो कम होती जा रही है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो है एटमॉस्फेयर में जो वो रिलीज़ हो रही है, उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो उसकी तह ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। कि एटमॉस्फेयर की वो कौन सी एक आइडियल कंडीशन होती है, वो एक आइडियल सूरत हाल जो जहाज़ों को उड़ने में मदद देती है। तो वो है ट्रोपोस्फेयर। मतलब जहाज़ जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही उड़ते हैं। नेक्स्ट है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ द इक्वेटर डज नॉट पास। यानी कि ज़ायरी, कीनिया, युगांडा और तंजानिया, इनमें से कौन सा मुल्क है जिसमें से इक्वेटर पास नहीं हो। तो उसका नाम है तंजानिया। तंजानिया के अंदर से इक्वेटर जो है वो पास नहीं होता। नेक्स्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है एक इलिप्टिकल ऑर्डर के अंदर। उसकी जो स्पीड है इज़ ग्रेटर व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू सन। उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो सूरज के बिल्कुल करीब आ जाती है। इट्स स्पीड इज़ ग्रेटर व्हेन इट इज़ क्लोजर टू सन। अच्छा, उसके बाद आएगा
कि द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो ज़मीन की शुरुआत हुई है, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो कितने साल पुरानी है, 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 बिलियन ईयर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली ये एस्टिमेट किया जाता है कि ज़मीन की उम्र है। नेक्स्ट है द टर्म एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक की जो टर्म है ये किस हवाले से इस्तेमाल होती है, तो ये सन्स पाथ इन स्काई ड्यूरिंग अ ईयर, सन्स पाथ इन द स्काई ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर जो है वो सूरज का जो रास्ता होता है आसमान में उसे हम इक्लिप्टिक कहते हैं। नेक्स्ट द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो हमेशा मशरिक़ से ही क्यों निकलता है, तो उसकी वजह है बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ज़मीन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की जानब जो है वो घूमती है, इसलिए सूरज ईस्ट से ही निकलता है। नेक्स्ट आएगा स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड अकर्स, स्प्रिंग टाइड जो होते हैं, जो समंदर में बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, वो कब पैदा होती हैं, व्हेन अर्थ मून एंड सन आर इन स्ट्रेट लाइन। स्प्रिंग टाइड कब पैदा होती हैं, जब ज़मीन, चाँद और सूरज एक ही लाइन में आ जाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्लेन्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू सीज एंड कनेक्टिंग टू लैंडमार्क्स, तो उसे कहते हैं इस्तमस, ISTHMUS। वो कौन सा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है यानी कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए, जो दो समंदरों को आपस में यानी कि सेपरेट करती है लेकिन दो ज़मीन के खित्तों को आपस में जोड़ती है, तो उसको कहते हैं इस्तमस। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ UV रेज ऑफ द सनलाइट टू रीच ऑन अर्थ, तो वो है ओजोन। ओजोन की जो लेयर है वो हमारी एटमॉस्फेयर की इर्द गिर्द है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं सूरज से जो निकलती हैं वो ज़मीन पर नहीं आ पाती। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के लिहाज से वो कौन सा है, अफ्रीका। दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के लिहाज से जो है वो अफ्रीका है और पहला बड़ा है एशिया। नेक्स्ट है साउथ पोल। साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय एमंडसन, AMUNDSEN। साउथ पोल जो है उसको किसने डिस्कवर किया था, एमंडसन ने उसको डिस्कवर किया था। द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल, वो कौन सी तारीख है जब दिन और रात दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो वो है 21 मार्च और फिर है 23 सितंबर। 21 मार्च के बाद गर्मियाँ और 23 सितंबर के बाद यानी कि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इनके बाद जो दिन है वो इक्वल, यानी कि इन दोनों दिनों में दिन जो है वो दिन और रातें इक्वल होती हैं। अच्छा, उसके बाद आएगा एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज़ ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन, किस ज़मीन के ऊपर वो कौन सी जगह है जहाँ पर दिन और रात हमेशा एक जितने होते हैं, तो वो है ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट है अ लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे कहते हैं आइसोबार। ए लाइन ऑन ए मैप जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको कहते हैं आइसोबार। नेक्स्ट द कोर ऑफ द अर्थ, जो यानी कि ये ज़मीन है, इसकी जो बिल्कुल ऊपर यानी कि दरमियान वाला जो हिस्सा है उसे हम वो किस चीज़ का होता है, इज़ मटैलिक, वो होता है मटैलिक। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ मटैलिक। नेक्स्ट आएगा द इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन, एक बहुत अहम कंट्री जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल पास है, तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज़ एन important country which is close to international date line. Next, which of the following town is situated at the highest altitude? वो कौन सा टाउन है जो कि हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर लोकेट है, तो वो है लहासा, LHASA। Which of the following town is situated at the highest altitude? तो उस टाउन का नाम है लहासा, लहासा टाउन। नेक्स्ट आएगा कि विंटर रेन इन कश्मीर, विंटर रेन इन कश्मीर इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर रेन जो होती है कश्मीर के अंदर वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिसफेयर, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सबसे लंबा दिन कौन सा है, वो है 21 जून। 21 जून का जो दिन है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सबसे लंबा दिन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जो होता है वो किस चीज़ से रेफ़र किया जाता है, इक्विनॉक्स रेफर्स टू टू पीरियड इन द ईयर व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। इक्विनॉक्स रेफर्स टू टू पीरियड्स इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल। नेक्स्ट द टाइड
at its maximum height. Tide at its maximum height is known as spring tide. टाइड जो होती है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट के ऊपर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। टाइड से क्या मुराद है, जो समंदर के अंदर लहरें होती हैं जब वो लहरें बिल्कुल अपनी पीक पर होती हैं तो उनको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। दुनिया की सबसे ठंडी तरीन जगह जो है वो कहाँ पर है, वो है एंटार्क्टिका। कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन एंटार्क्टिका। नेक्स्ट है, विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट रेनफॉल, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बारिशें सबसे कम कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट आएगा, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग फ्राम पोल टू पोल along with the places on the earth's surface and lies along the 180 डिग्री मेरिडियन। 180 डिग्री मेरिडियन के ऊपर जो नॉर्थ और साउथ पोल की जो लाइंस हैं वो आपस में सरफेस टू सरफेस अटैच हैं। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ द हाईएस्ट एट द नॉर्थ पोल। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ द हाईएस्ट एट नॉर्थ पोल। जो ज़मीन के घूमने की रफ्तार है वो बहुत बढ़ जाती है किस मुकाम पे, एट द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट टर्म इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। फ्लैश पॉइंट ये एक टर्म है, ये किसके रिलेट की जाती है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट के। अच्छा, नेक्स्ट है, अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ कंसनट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 20 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ। तकरीबन दुनिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो कौन से लैटिट्यूड के दरमियान पाई जाती है, तो वो 20 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ के दरमियान जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विच डिफीटेड इंग्लैंड एट द ओवल इन 1954, तो वो थे अब्दुल हफीज़ करदार। कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिन्होंने इंग्लैंड को मात दी थी ओवल 1954 में, तो वो थे अब्दुल हफीज़ करदार। नेक्स्ट है, इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर द नॉर्मल लैप्स रेट दैट इज़ द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट इज़ द ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री फॉर 165 मीटर। वो कहते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल ऊपर, तो ये जो लेयर है ये किस तरह काम करती है, ये इस तरह काम करती है कि जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर की जानब सफ़र करते हैं दूसरी लेयर्स की जानब या ज़मीन से आप दूर जाते हैं, तो जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लाइंड डॉल्फिन। ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ये कौन से यानी कि दरिया के अंदर है, तो ये इंडस रिवर के अंदर पाई जाती है। ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ये इंडस रिवर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज द अर्थ रिवॉल्व एट अ फास्टर रेट अराउंड द सन। मतलब वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पर ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी से घूमती है, तो वो है वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स ये जो पोजीशन है यहाँ पर ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी के साथ घूमती है। नेक्स्ट है, साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। साउथ पोल जो है ये एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर लोकेट है। साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट एनी प्लेस इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसी भी जगह पे वो किसके साथ मेजर किया जाता है, बैरोमीटर के साथ। Atmospheric pressure at any place is measured by barometer. Next है, which mountain system lies between the Black Sea and the Caspian Sea? तो उसे कहते हैं Caucasus, CAUCASUS. Which mountain system lies between Black Sea and Caspian Sea? तो वो है Caucasus. Next है, which of these cities once served as the capital of Japan? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो यानी कि एक वक्त में जापान का कैपिटल भी रहा है, तो वो है क्योटो। क्योटो जिसका नया नाम टोक्यो है ये जापान का यानी कि कैपिटल भी रहा है। नेक्स्ट है, विच पेनिनसुला लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव, तो वो है क्राइमियन। विच पेनिनसुला लाइज बिटवीन द ब्लैक सी, वो कौन सा पेनिनसुला है जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के दरमियान है, तो वो है क्राइमियन। नेक्स्ट है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड। जो लंदन का शहर है वो कौन से दरिया के ऊपर है, तो वो है थैम्स, THAMES।
लंदन का जो सिटी है वो दरियाए थैम्स के ऊपर लोकेट है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज़ कंसिडर द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो है रेडवुड। रेडवुड जो है ये दुनिया का सबसे लंबा जो है दरख्त ये कंसिडर किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज कंसिडर एज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो है रेडवुड। विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज सियाम, वो कौन सा मुल्क है जिसको पहले सियाम के नाम से जानते थे, तो वो है थाईलैंड। विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज सियाम, वो कौन सा मुल्क है जिसको पहले सियाम के नाम से जानते थे, तो वो है थाईलैंड। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो सऊदी अरेबिया है ये सबसे बड़ा मुल्क है। लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला, तो वो है सऊदी अरेबिया। विच रिवर फॉर्म्स द ग्रैंड कैनॉन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो है कोलोराडो। विच रिवर फॉर्म्स द ग्रैंड कैनियन इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ा दरिया ग्रैंड कैनियन के नाम से जो बनाता है वो है कोलोराडो। अच्छा, उसके बाद सवाल आएगा कि थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज़ 145 किलोमीटर, ये ज़मीन है और इसके इर्द गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है ये तकरीबन 145 किलोमीटर का एरिया जो है वो इसने ज़मीन के गिर्द कवर किया हुआ है। एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो ज़मीन के इर्द गिर्द है उसने दरअसल ज़मीन का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई हैं। नेक्स्ट आएगा कि अबव द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह के ऊपर जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसकी हाइट कितनी है, तो वो है 15 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट ज़मीन से ऊपर, ज़मीन की सरफेस से ऊपर, वो है 15 किलोमीटर। विच नेक्स्ट लेयर इज़ अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली कौन सी लेयर है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है द मीजोस्फेयर एक्सटेंडेड अबव द अर्थ सरफेस इज़ अप टू 85 किलोमीटर, जो यानी कि मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर एटमॉस्फेयर के ऊपर की जानब उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, वो है 85 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंस अराउंड ए पार्टिकल ऑफ स्मोक, वो ये कह रहा है कि जब पानी की जो बुखारात हैं वो कंडेंस होकर वो जब एक स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो कि स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, होते वो पानी के वेपर्स हैं, उनको हम फिर स्मोक कहते हैं। जो धुंध होती है ना उसे हम स्मोक। नेक्स्ट है, अच्छा, लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ द सेम अर्थक्वेक इंटेंसिटी एट इज़ नोन एज आइसोसिसिमल लाइन्स। Isosicimal lines, line joining places at the same earthquake intensity are known as isosicimal lines. उसके बाद आएगा which one of the following lakes forms an international boundary between Tanzania एंड योगांडा, वो कौन सी झील है जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पैदा करती है तंजानिया और योगांडा के दरमियान, तो वो है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक जो है ये तंजानिया और योगांडा के दरमियान एक बाउंड्री खींचती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो वो है इंडिया। इंडिया जो एक ऐसा मुल्क है जिसकी यानी कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो लैंड है वो कल्टीवेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आएगा कि विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ गॉट द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, आयरन की वो कौन सी किस्म है जिसके अंदर कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो है कास्ट आयरन। आयरन की वो कौन सी मिकदार है जिसमें कार्बन की मिकदार हाईएस्ट होती है, तो वो है कास्ट आयरन। नेक्स्ट है रोज ऑफ ट्रीज ग्रोन अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, जो यानी कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समंदरी इलाका जात जो होते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी तादाद के अंदर दरख्त वगैरह लगाए जाते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई साइक्लोन आए, कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आए तो उसको कम किया जा सके, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम किया जा सके। ये अमल क्या कहलाता है, इसे मैंग्रोव्स कहते हैं, मैंग्रोव्स। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग, तो वो है अल्कलाइन। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ ट्रीटेड विद जिप्सम, वो कौन सी किस्म की सॉइल है जिसको जिप्सम के साथ अगर ट्रीट
ट्रीट किया जाए तो फिर वो मतलब काश्तकारी के लिए बहुत अहम हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो वो है अल्कलाइन साइल। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड उसे आर्कटिक ओशन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हैं? मार्बल। मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक इज़ मार्बल। अकॉर्डिंग टू साइमन विंगस्टर बुक हाउ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर ऑन दी अर्थ। साइमन विंगस्टर बुक्स के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ज़मीन के इर्द गिर्द वो कितनी हैं? वो हैं 36। नेक्स्ट आएगा द प्रोडक्शन ऑफ रबर ट्री इज़ बेटर अडाप्टेड टू एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। वो ये कह रहा है कि जो रबड़ के दरख्त होते हैं वो कौन सी जगह पर अच्छी तरह से उग सकते हैं, तो वो वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब जहाँ पर माहौल गर्म भी हो और जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, यानी कि बारिश के चांसेस भी ज़्यादा हों। नेक्स्ट है गुल्फ स्ट्रीम। गुल्फ स्ट्रीम आर कास्ड बाय ओशन प्रेशर। गुल्फ स्ट्रीम जो होती है वो किस वजह से बनती है? बिकॉज ऑफ ओशन प्रेशर। नेक्स्ट है ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस लीडिंग टू द वेरियस क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जितने भी किस्म के इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होते हैं वो एक वेरियस क्लाइमेट और वेदर कंडीशन जो होते हैं वो पैदा करते हैं, तो ये होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आएगा द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब किसी भी मुल्क का इकोलॉजिकली बैलेंस जो है उसको यानी कि प्रॉपर इकोलॉजी है जो उसको बैलेंस करने के लिए कम से कम कितना एरिया जो है उसका फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, तो वो है 25%। 25% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स सजेस्टेड द अर्थ्स ओरिजिन फ्राम गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। वो कौन से एक बहुत रिनाउंड स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बात की थी कि जो ज़मीन की पैदाइश है वो गैसों की मदद से और डस्ट पार्टिकल की मदद से हुई है, तो वो है ओ स्किमिडिट। नेक्स्ट है कि द थ्योरी दैट रेफर्स टू एन एक्सप्लोजन अबाउट 10 to 15 बिलियन ईयर्स अगो। एक थ्योरी है जिसमें ये कंसिडर किया जाता है कि आज से 10 या 15 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा यूनिवर्स में धमाका हुआ था, तो उस थ्योरी को क्या कहते हैं? उसको थ्योरी क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है ब्लैक होल्स और स्टॉलर ऑब्जेक्ट्स। ब्लैक होल जो होते हैं वो स्टॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हैव इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड, इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही इंटेंस होती है ब्लैक होल्स की। नेक्स्ट है द सॉइल विच क्रैक्स एंड श्रिंक्स मोस्ट एज इट ड्राइज इन क्लई सॉइल। CLAYEY क्लई सॉइल। द सॉइल विच क्रैक्स एंड श्रिंक्स, ऐसी सॉइल जो यानी कि कड़क भी सकती है और पतली भी हो सकती है, तो उसको कैसे ड्राई किया जाता है? उसको यानी कि क्या कहते हैं? क्लई सॉइल। नेक्स्ट है ईस्ट तिमोर is now independent country. Before independence it was part of Indonesia. ईस्ट तिमोर जो है वो आज़ादी से पहले किस मुल्क का हिस्सा था? वो इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है कोसोवो इज़ नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस इट वाज पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो वो यूगोस्लाविया का। कोसोवो जो है ये अपनी आज़ादी से पहले किस मुल्क का हिस्सा था? तो ये यूगोस्लाविया का ये हिस्सा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स करेक्टली द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर फ्राम द अर्थ सरफेस। ज़मीन की जो सरफेस है उसके हवाले से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है? तो उसमें पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर की, दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर की, और फिर आती है मेसोस्फेयर की, फिर आती है थर्मोस्फेयर की। इस तरह ये आगे यानी कि लेयर जो है वो कंटिन्यू होती है। अच्छा, ये जो है ना ट्रोपोपॉज और आइनोस्फेयर, ये इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक छोटा सा वक्फा होता है, उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। और फिर स्ट्रेटोस्फेयर और उससे आगे वाली जो मेसोस्फेयर है इनके दरमियान जो वक्फा होता है उसे मतलब आइनोस्फेयर का नाम दिया जाता है। इसमें आइंस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हीं आइंस के पार्टिकल्स की वजह से ही जो है वो हवा के अंदर जो रेडियो वेव्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ या बहुत आसानी के साथ ट्रैवल कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।